हेलो फ्रेंड्स, एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ। इसमें जैसे ये 48 नंबर पे है, चिकित्सक रोगी, है ना। वकील वकील व्हाट क्या वकील का रिलेशन किससे, मतलब चिकित्सक का जो रिलेशन रोगी से है ना। तो वकील का रिलेशन किससे होगा, वकील का ना रिलेशन किससे होगा। तो किससे होगा? चिकित्सक का जो रिलेशन रोगी से है, चिकित्सक मीन्स क्या होता है? चिकित्सक मीन्स डॉक्टर। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। तो जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का इलाज करता है, उसी प्रकार वकील वकील क्या करता है? उसी प्रकार वकील किसकी पैरवी करता है? जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का इलाज करता है, उसी प्रकार वकील ग्राहक की पैरवी करता है, या मुवक्किल की पैरवी करता है, या उपभोक्ता की पैरवी करता है, या खरीदार की पैरवी करता है। राइट। तो चिकित्सक रोगी का इलाज करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है ना। तो वकील जो है अपने क्लाइंट यानी मुवक्किल की, जिसको हम आपने सुना होगा फिल्मों में या टीवी में कहीं देखा, मेरा क्लाइंट जो है निर्दोष है ना, या मेरे क्लाइंट ने कोई गुनाह नहीं। इस तरह से वकील पैरवी करता है कि मेरे क्लाइंट ने ये अपराध नहीं किया है। इस तरह से वो कई सबूत पेश करके अपने मुवक्किल की पैरवी करता है, अपने क्लाइंट की पैरवी करता है। राइट। तो इसमें चिकित्सक रोगी का इलाज करता है, तो वकील मुवक्किल की पैरवी करता है। नेक्स्ट इज प्रोत्साहन विजय कुंठा, है ना। प्रोत्साहन, देखो जिस प्रकार प्रोत्साहन से हमें क्या मिलता है? विजय प्राप्त होती है। प्रोत्साहन जो हमारा इंकरेज करता है, कोई हमें मोटिवेट करता है, उस हमें इंकरेज करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, तो उससे हमारी विजय बढ़ती है, जीत होती है। तो प्रोत्साहन से जीत प्राप्त होती है ना। जिस प्रकार प्रोत्साहन से जीत प्राप्त होती है, उसी प्रकार कुंठा से क्या होती है? अगर हम कुंठित हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं, तो कुंठा से क्या प्राप्त होता है? कुंठा से हमें गतिरोध प्राप्त होता है, या क्रोध प्राप्त होता है, या विफलता मिलती है, या चिंता बढ़ती है। देखो, तो कुंठा से हमें विफलता मिलती है, ठीक है। प्रोत्साहन से विजय मिलती है, तो कुंठा से हमें विफलता मिलती है, हम सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, कुंठित मत करिए। कुंठित होगे तो आप विफल हो जाओगे। राइट। नेक्स्ट है कुत्ता स्वानीय घोड़ा, यानी कुत्ता का संबंध जो स्वानीय से होता है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे होता है? ठीक है। तो कुत्ता में स्वानीय होता है ना। कुत्ता में स्वानीय होता है, स्वान निद्रा होती है ना उसकी, स्वान निद्रा, है ना। तो घोड़े में क्या होता है? घोड़े में खुर होता है। घोड़े में घास नहीं होता, घोड़े में दौड़ नहीं होता, घोड़े में परिवहन नहीं होता, घोड़े में खुर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकची छुचमछली, मेंढक शावक। बैंकची जिसको हम छुचमछली कहते हैं, उसका जो संबंध मेंढक से है, उसी प्रकार शावक का संबंध किससे है? तो देखो, मेंढक के बच्चे को बैंकची कहते हैं, ठीक है। या छुछ मछली कहते हैं। मेंढक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैडपोल, क्या बोलते हैं? टैडपोल। तो मेंढक के बच्चे को बैंकची या छुछ मछली कहते हैं। कई बार ये होता है कि हम इंग्लिश के वर्ड हमारे लिए ईजी होते हैं, और हिंदी के जो शुद्ध साहित्यिक हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो हमारे लिए टफ पड़ जाते हैं ना। तो एग्ज़ाम में पेपर जब आता है, तो पेपर का आप इंग्लिश वाला वर्जन भी एक बार देख लिया कीजिए, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है ना। तो वहाँ पे टैडपोल लिखा रहेगा, और टैडपोल तो हम जानते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। तो टैडपोल जो है मेंढक के बच्चे को कहते हैं, जिसको हिंदी में बैंगनी या छुछ कहते हैं। तो शावक किसके बच्चे को कहेंगे? शाही के बच्चे को, सिंह के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, है ना।
तो शावक किसके बच्चे को कहेंगे? तो शावक जो है सिंह के बच्चे को कहा जाता है। सिंह यानी शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। ठीक है। राजा जो भरत थे, भरत बचपन में शावकों से खेलते रहते थे। तो शावक मतलब शेर के बच्चों से खेलते रहते थे। इस तो उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, है ना। तो सुना होगा आपने शावक, और जगह भी कहीं सुना होगा। तो शावक सिंह के बच्चे को कहा जाता है और बैंगची मेंढक के बच्चे को कहा जाता है। नेक्स्ट है ईंट। ईंट का जो रिलेशन राजमिस्त्री से है, तो रंग का रिलेशन किससे होगा, है ना। तो देखो एसएससी में भी आ रखा है क्वेश्चन, 10+2 एग्ज़ाम में ये सब एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो ईंट का, जिस प्रकार ईंट का प्रयोग राजमिस्त्री करते हैं, राजमिस्त्री जिसे हम मिस्त्री बोलते हैं, वैसे उनको राजमिस्त्री कहा जाता है ना। इंग्लिश में बोलते हैं मैसन, MASON, मैसन। ठीक है। तो ईंट का प्रयोग राजमिस्त्री करते हैं, है ना। उसी प्रकार रंग का प्रयोग कौन करता है? तो रंग का प्रयोग बालक तो करता ही है, शिक्षक भी करते हैं, कुमार भी करते हैं। लेकिन यह प्रोफेशन से जुड़ी हुई बात हो रही है ना, व्यवसाय से जुड़ी बात हो रही है कि रंग का जो प्रयोग करते हैं, है ना, व्यावसायिक रूप से कौन करते हैं? पेंटर करते हैं, रंग साज करते हैं। तो जिस प्रकार ईंट का प्रयोग राजमिस्त्री करते हैं, उसी प्रकार रंग का प्रयोग पेंटर करते हैं, रंग साज करते हैं। ठीक है। पेंटर को हिंदी में रंग साज बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट इज नींद, निद्रा, आराम, विश्राम। यानी नींद का जो संबंध आराम से है, तो खेल का वो संबंध किससे है? तो जिस प्रकार नींद से हमें आराम मिलता है, उसी प्रकार खेल से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, या अधिगम सीखना मिलता है, या चोट मिलती है, या विजेता या सर्वजेता मिलता है ना। तो क्या होगा इसमें? तो कंफ्यूज नहीं होना है। नींद से हमें आराम मिलता है, तो खेल से हमें आनंद मिलता है। ठीक है। खेल से हम सीखते भी हैं, ठीक है। लेकिन खेल से सबसे अधिक हमें आनंद ही मिलता है। उस आनंद में ही हम सीख जाते हैं। ठीक है। उस आनंद में ही हमें चोट भी लग जाती है। ठीक है। और विजेता की जहाँ तक बात है, तो हर खेल में हम जीतते नहीं हैं, कई बार हमें हार का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो नींद, इसलिए इसमें सही ऑप्शन आनंद होगा कि नींद यानी निद्रा करने से हमें आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, तो खेल से हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।